यूपीएससी में एससी, एसटी और ओबीसी के जो कैंडिडेट होते हैं उन्हें हमेशा से ये शिकायत रही है कि उन्हें इंटरव्यू में कम मार्क्स दिए जाते हैं। नमस्कार, मैं तनुजा सिन्हा और आप देख रहे हैं सत्य संविधान। यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है और हर साल एससी, एसटी और ओबीसी के कैंडिडेट होते हैं उनकी ये शिकायत होती है कि उन्हें यूपीएससी के इंटरव्यू में कम मार्क्स दिया जाता है। तो इस साल भी जो रिजल्ट आया है तो उसमें एससी, एसटी और ओबीसी के जो भी कैंडिडेट हैं उनका ये कहना है कि उनके रिटन में जो मार्क्स हैं वो जनरल कैटेगरी से ऊपर है या फिर बराबर का ही मार्क्स है, जबकि जो उनका इंटरव्यू का मार्क्स है वो जानबूझकर उनको कम मार्क्स दिया जाता है, जिस कारण कि उनका रैंक नीचे आ जाए और कई बार उनका सिलेक्शन भी इस कारण ही नहीं हो पाता है और ये जानबूझकर किया जाता है। इस बात को लेकर संसद में डीएमके सांसद ने ये सवाल उठाया है कि जानबूझकर एससी, एसटी और ओबीसी के छात्रों को जो भी कैंडिडेट होते हैं एससी, एसटी और ओबीसी के उनको जो है वो यूपीएससी के इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट जो होता है उसमें कम मार्क्स दिया जाता है और उनके साथ भेदभाव किया जाता है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि लिखित परीक्षा में उच्च अंक पाने के बावजूद इन वर्गों के छात्रों को इंटरव्यू में कम नंबर देकर उनकी फाइनल रैंक को कम कर दी जाती है और इंटरव्यू में उन्होंने भेदभाव होने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने ये कहा कि मुख्य परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी उन्हें जानबूझकर कम नंबर दिए जाते हैं ताकि अंतिम सूची में उन्हें जगह ना मिले। आप स्क्रीन पे ये जो रिजल्ट देख रहे हैं यूपीएससी का है। आप देखिए यहाँ पे ये आरक्षित वर्ग से हैं विजय कुमार मीना, जिनको कि रिटन में 776 मार्क्स मिला था और इंटरव्यू में 112। और वहीं पे नाजुक कुमार शर्मा का रिटन में का जो मार्क्स है वो 732 है और जबकि इंटरव्यू में कितना अधिक मार्क्स मिला है उनको 209 नंबर। इसी तरह से किरोड़ी लाल मीना का जो रिटन का मार्क्स है लिखित परीक्षा का वो है 743 और इंटरव्यू में उनको 160 मिला है, जबकि मोहित हाड्डा सामान्य वर्ग से जो आते हैं उनको रिटन का मार्क्स है 719 और इंटरव्यू में 206। उसी तरह से प्रीति गलहोत, इनको रिटन में मिला है 725 मार्क्स और वहीं इंटरव्यू में 149 मार्क्स मिला है। और दूसरे तरफ आप देखिए वासुमन पंत, जिनको कि रिटन में 717 मिला है और इंटरव्यू में 204। इस तरह से जितने भी जो एससी, एसटी और ओबीसी के जो छात्र हैं, आरक्षित वर्ग के छात्र जो हैं, उनका सभी जो इंटरव्यू का मार्क्स है वो 100 के अंदर है, 100 से 150 के अंदर। और वहीं जितने भी जो सामान्य वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उन सभी लोगों का मार्क्स आप देखिए 200 से हर किसी का ऊपर ही है। तो मार्क्स में अगर 100 नंबर भी ज़्यादा मिल गया तो बहुत अधिक रैंकिंग में ही ऊपर नीचे हो जाएगा। संसद में जो सांसद के द्वारा सवाल उठाए गए थे कि यूपीएससी में एससी, एसटी और ओबीसी के जो भी कैंडिडेट होते हैं उन्हें जानबूझकर इंटरव्यू में कम मार्क्स दिया जाता है, तो उसके जवाब में सरकार ने ये कहा कि वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है और जो भी इंटरव्यू देने आता है उसके बारे में जो भी पैनल में होते हैं इंटरव्यू लेने वाले, तो उन्हें किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती है कि वो जो कैंडिडेट है वो किस वर्ग से आ रहा है या उसकी जाति क्या है या उसे रिटन में कितना मार्क्स मिला है। इन चीज़ों की जानकारी जो भी पैनल में होते हैं, जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती है। जबकि लोगों का ये कहना है कि इन सारे बातों की जानकारी जो भी इंटरव्यू लेने वाले पैनल में सामने मेंबर होते हैं उन्हें सारी चीज़ों की जानकारी होती है, क्योंकि जब भी कोई कैंडिडेट अगर वो मेंस क्वालिफाई करता है तो उसके बाद वो फॉर्म भरता है और उस फॉर्म में वो सारी जानकारी दी जाती है कि वो किस कैटेगरी का है, किस जाति का है, किस धर्म का है, उसके बारे में सारी जानकारी लिखी होती है। और ये पैनल के सारे लोग जो होते हैं
उन्हें ये पता होता है कि कैंडिडेट जो है उसकी जाति क्या है। और आप ये भी देखिए कि हमारे भारत में जिन लोगों का जो भी सरनेम होता है तो उस सरनेम से आप तुरंत ये जान जाएंगे कि इसकी जाति क्या है। जैसे मान लीजिए किसी का यादव टाइटल है या पटेल टाइटल है, तो इससे हम ये जान जाते हैं कि ये ओबीसी या मीना टाइटल है, तो वो तो पता ही चल जाता है। तो ये कहना था कि जो कैंडिडेट होते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी होती है पैनल में जो भी इंटरव्यू लेने वाले होते हैं। सरकार द्वारा जब ये कहा गया कि एससी एसटी और ओबीसी के बच्चों के साथ कोई पक्षपात नहीं किया जाता है, तो फिर से ये क्वेश्चन किया गया कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा क्यों है कि एक वर्ग के लोगों के ही केवल अच्छे मार्क्स आते हैं। तो इस पर सरकार का ये जवाब था कि ये एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है और जिसकी जैसे पर्सनैलिटी होती है उस हिसाब से उसे मार्क्स दिया जाता है। तो इस बात पे ये बात कही गई कि अगर ऐसा है तो जब भी इंटरव्यू हो तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिए, ताकि किसी भी कैंडिडेट को ये महसूस ना हो कि उसके साथ पक्षपात हुआ है। तो इसके जवाब में सरकार ने ये कहा कि इस तरह का हम काम नहीं कर सकते, यानी कि वीडियो रिकॉर्डिंग और कैमरा सेटअप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इसके कारण जो है इंटरव्यू में जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है वो बाधित होगा। और ये कहकर सरकार ने वीडियो रिकॉर्डिंग जो इंटरव्यू में ये कही गई थी कि बात की इंटरव्यू जब भी हो तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग हो, तो इससे नकार दिया गया। और मतलब ये कहा गया कि ये इंटरव्यू में कभी भी कैमरा सेटअप नहीं लगेगा और इसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगा। इसके आगे भी संसद में ये सवाल किया गया कि मार्क्स जो कम आ रहे हैं तो उसके ऊपर ये यूपीएससी का जो इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है, क्यों ना इसे और कम मार्क्स का कर दिया जाए। तो इस पे सरकार का ये जवाब है कि यूपीएससी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और वही तय करेगी कि कितने मार्क्स का इंटरव्यू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अभी के समय में अगर आप ट्विटर पे देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम दिए हैं, इंटरव्यू फेस किए हैं, तो वो ये लिख रहे हैं कि जो यूपीएससी में जो इंटरव्यू का लेने का जो पैनल होता है उसमें जो भी इंटरव्यू लेने वाले होते हैं उन्हें इस बात की पूरी जानकारी होती है कि जो कैंडिडेट होते हैं जो कैंडिडेट किस जाति का है, किस धर्म का है, इसके बारे में पैनल में जो भी इंटरव्यू लेने आते हैं उन्हें इस बात की पूरी जानकारी होती है, क्योंकि बाकायदा उन्हें एक फॉर्म दिया जाता है और उस फॉर्म में वो सारी डिटेल लिखा हुआ रहता है उस फॉर्म में, और इस कारण उनको सारी जानकारी होती है। बट सरकार इसे पूरी तरह से नकारती है और सरकार का ये कहना है यूपीएससी में किसी भी तरह का कोई पक्षपात नहीं होता है और ये बिल्कुल फेयर है और इस कारण इसमें कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं और सत्य संविधान के और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।